जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेलकम टू ऑल। आज हम अपने लेक्चर का जो आगाज़ है वो करते हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है, हम अब वेबसाइट बिल्ड करने की एक सीरीज़ पर काम करना शुरू कर रहे हैं आज से। और हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स जो है वो बिल्ड करना सीखेंगे, और जिसमें आज जो सबसे पहले जो साइट है जो हम बनाने जा रहे हैं, जिस पर हम आने वाले लेक्चर्स में काम करेंगे, वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो है ऐसी वेबसाइट जिसके साथ एलएमएस अटैच हो, या अगर आप एजुकेशनल साइट बनाना चाहते हैं, या आप इस तरह की साइट बनाना चाहते हैं जैसे कि यूडमी है, स्किल शेयर है, जिसके ऊपर आप ऑनलाइन कोर्सेज को सेल कर सकें, और आप ऑनलाइन अपनी जो है वो स्टूडेंट की असेसमेंट कर सकें, आप ऑनलाइन जो है वो अपने कोर्सेज को सेल कर सकें। और वेदर आप चाहते हैं कि आप जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी साइट के ऊपर सेल करें, ऐसी साइट कैसे आप बना सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं आप टू सम एक्सटेंट आपका जो कोर्स मटेरियल है, वो डेमो सेशंस हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल हों, और फिर आप कैसे उनके साथ कोई पेमेंट गेटवे अटैच करके आप कैसे पेमेंट रिसीव करके उस कोर्स के जो प्रीमियम वर्जन है उसको आप कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, और कैसे हम कोर्सेज को बिल्ड करेंगे। तो मैंने कुछ थोड़ा सा काम पहले कर रखा था ताकि हमारा वक्त बच जाए। तो हम एक अपनी ऐसी साइट बना रहे हैं जो एजुकेशनल साइट हो, जिसमें आप कोर्सेज जो है वो डिज़ाइन करें, सेल करें। तो उसमें जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि मैंने कुछ मेन्यूज पहले बना लिए हैं, और हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसकी जो थीम थी उस सबको मैंने डिलीट कर दिया, और वो पिछले मेन्यूज भी हमने डिलीट कर दिए ताकि हम बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट को बिल्ड करना सीखें। तो इसमें हमने कुछ मेन्यूज बनाए हैं, जैसा कि मैंने अबाउट का बनाया है, कॉन्टेक्ट अस का बनाया है, कोर्सेज का बनाया है, होम का, माई ब्लॉग का, ऑफर्स का, सर्विसेज का, और व्हाट वी डू का। ये इस तरह की हम साइट बना रहे हैं कि जस्ट लाइक आपका कोई बिजनेस है जो रिलेटेड टू टीचिंग है, या रिलेटेड टू ऑनलाइन लर्निंग है, स्किल टीचिंग है। तो इसमें हम ये जो हमारी साइट होगी, ये कंपोजिशन होगी दो तरह की साइट का, कि एक अगर आप अपनी बिजनेस साइट बना रहे हैं या अपनी पोर्टफोलियो साइट बना रहे हैं, और साथ फिर आप अगर उसके साथ कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं तो फिर वो कैसे बनाएंगे। तो अब हम लाइव देखते हैं जी। अब हम बैकएंड पे आते हैं, तो कुछ थोड़ा सा हम इस मेन्यूज को ये वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम थोड़ा सा इन मेन्यूज को जो है वो एडजस्ट करते हैं जी। ये हम जितने भी हमने ये बनाए हैं, हम इसको ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, और ऐड टू मेन्यू करके हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम होम को, ये हमने सब चीज़ें पहले सीखी हैं, सबसे पहले हम होम को रख देते हैं, हम उसके बाद अबाउट को रख देते हैं, फिर हम व्हाट वी डू को रख देंगे, फिर हम अपनी कोर्सेज को रख देते हैं जी, फिर हम अपनी सर्विसेज को रख देंगे, और फिर हमारी ऑफर्स आ जाएंगी, और ऑफर्स के बाद माय ब्लॉग आ जाएगा, और फिर हम कॉन्टैक्ट अस पे आ जाते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं, और इसको हम टॉप मेन्यू पे सेव कर। ये देखिए, ये हमारे पास ये सारे आ गए हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि आपने कैसे
जो है वो इसके अंदर कंटेंट डालना है। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि हम कैसे एलएमएस बेस्ड साइट बनाएं। तो हम उसी तरफ चलते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं और हम एक प्लगइन ऐड करते हैं, ऐड न्यू। और इसमें हम उस प्लगइन को जी, ये लर्न प्रेस एक प्लगइन है, वर्डप्रेस एलएमएस प्लगइन, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और इसको एक्टिवेट करते हैं। जी, अब देखिएगा कि जैसे ही हमने प्लगइन को ऐड कर दिया और हम इसको जरा अब रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये वो प्लगइन है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी साइट बनाने के लिए। अब हम क्विक सेटअप, रन सेटअप विजिट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। जी, तो ये देखें, अब ये हमारा लर्न प्रेस आ गया। अब इसमें आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे कि इसमें आपको कोर्सेज नजर आ रहे हैं, लेसन्स नजर आ रहे हैं, क्विज नजर आ रही है, क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ऑर्डर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, एड ऑन्स हैं और सेटिंग्स हैं और टूल्स हैं। हम एक एक करके इनकी जानिब बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, हम आपको साइट दिखाते हैं। तो हमारी साइट बिल्कुल सिंपल है। इस साइट पर जो है वो मेन्यूज, अच्छा अब आप देखिएगा कि जैसे मैंने लर्न प्रेस किया तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट नई आ गई हैं। मसलन अबाउट का मेन्यू हमने पहले, अबाउट पहले बनाया हुआ था, ऑल कोर्सेज आ गया, बिकम अ टीचर आ गया, चेकआउट आ गया और प्रोफाइल आ गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस आ गया है और कोर्सेज का भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो अब हम इसमें क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी आ गए हैं हमारे पास, तो हम जो है वो एक ही रखेंगे और दो नहीं रखेंगे। हम दोबारा डैशबोर्ड की तरफ आते हैं और हम इसमें पेजेस पे आ जाते हैं, ऑल पेजेस पे आ जाते हैं। तो अब देखिए आपके जो हमारे, देखिए अब क्योंकि हमने ऑल कोर्सेज बनाया, पहले कोर्सेज का भी बनाया हुआ था, तो हम जो हमारा प्लगइन हमने किया है उसके साथ ऑल कोर्सेज आ गया है, तो हम ये इसको ना फिर डिलीट कर देते हैं कि ये फिर रिपीट हो रहा है। लें जी, अब हम दोबारा अपनी साइट पर जाते हैं और अब देखते हैं जी कि हम ये देखें, अब हमारे पास ऑल कोर्सेज, अब इसी में हम वो बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। अच्छा, इसके अलावा अब हम, अब इससे पहले कि हम अपने प्लगइन की तरफ जाएं, हम क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस अपने कोर्सेज वाले पोर्शन पे है, बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी हम बहुत चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और ये सीखने के लिए नई बात ये है। तो अब हम एक दफ़ा अपने कोर्सेज में जो डिफरेंट कोर्सेज है ना वो ऐड कर देते हैं। तो हम पेजेस में आते हैं, ऐड न्यू पे आते हैं। ऐड न्यू पे आकर तो हम जो है वो, जी, हम कोर्स डाल देते हैं एनिमेशन का। और
इसको पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं जी। फिर एक हम एनिमेशन में फिर हम एक 2D, जस्ट एक हम डालते हैं जी 2D एनिमेशन, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। और फिर हम एक डाल देते हैं जी कोर्स हमारा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा आपसे सवाल था। जी भाई मेरा जैम भी नहीं इंस्टॉल हो रहा ना बिटनॉमी इंस्टॉल हो रहा, क्या करूँ? यार, मैं एंड पर आपसे बात करता हूँ। सब लोगों का इंस्टॉल हो गया, आपका पता नहीं क्यों नहीं हुआ, आपके सिस्टम में क्या इशू है। अभी हम ये काम कर लें फिर देखते हैं। ऐड न्यू पेज करते हैं, और अब हम जस्ट लाइक वर्डप्रेस ऐड का एक कोर्स ऐड कर देते हैं, और इसको पब्लिश कर देते हैं। और फिर हम एक कोर्स और ऐड कर देते हैं SEO का, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब हम विजिट पेज पे जाते हैं। अब ये देखिए कि ये इधर ही आ गए हैं सारे कोर्सेज। अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और इनको ज़रा सेटअप करते हैं। अपीयरेंस पे आते हैं और मेन्यूज पे, और इसमें हम 2D एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड, वर्डप्रेस और SEO, ये ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ऐड टू मेन्यू किया, ये आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, जो अपनी ऑफर्स है ना उसके अंदर डालते हैं, जो हम ऑफर्स कर रहे हैं। ऑफर्स में हम वर्डप्रेस, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, 2D एनिमेशन, SEO और एनिमेशन। अब हमने सिर्फ ये करना है कि जो हमारी एनिमेशंस हैं उसको यहाँ पे रखते हैं, और इसकी ये सब कैटेगरी एनिमेशन में, हमारे कोर्सेज में ये सब कोर्सेज की टाइप्स हैं। इसी तरह हम होम, आप अपने मेन्यू को जो हमारा टॉप पे नजर आ रहा है उसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। तो अबाउट और व्हाट, इसको भी हम सब कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कॉन्टैक्ट अस भी हम अबाउट में डाल देते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी सी सिंपल लगें दिखने में। बस इसको अब हम सेव करते हैं, और अब हम देखते हैं कि अब हम लौटते हैं जो हमने प्लगइन किया था लर्न प्रेस, और अब लर्न प्रेस में अब हम कैसे कोर्सेज को सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं कोर्स पे, और हम करते हैं ऐड न्यू।
देखें जैसे ही हमने कोर्स पे ऐड न्यू कर दिया, अब हम देख रहे हैं कि हम कोर्स का टाइटल जो है वो कैसे रख रहे हैं, कि जो हमारा सबसे पहला कोर्स है उसका जस्ट लाइक हम उसका नाम रख देते हैं कि जी वो है वर्डप्रेस। कोर्स का नाम है जी वर्डप्रेस, और इसको हमने अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ये कोर्स अब हम बिल्ड कर रहे हैं। अब हम वर्डप्रेस का थोड़ा सा डेमो कंटेंट जो है ना वो ऐड करते हैं कि भाई वर्डप्रेस जो है वो ये देखिए ये एक हमारा डेमो कंटेंट है। हमने कोर्स का टाइटल रख लिया और अब हम इसका कुछ थोड़ा सा डेमो कंटेंट जो है ना वो डाल देते हैं। ये देखिए कि वर्डप्रेस इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप इसमें कुछ मीडिया वगैरह भी ऐड करना चाहें तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं और इसकी कुछ सेटिंग्स करते हैं। अच्छा, जो ड्यूरेशन है जस्ट लाइक वो हमारा, अगर हम 10 वीक्स का रखना चाहते हैं तो हम 10 वीक्स का, लेकिन अगर हम 8 वीक्स का, हम इसको 5 वीक्स का कंटेंट है, ठीक है। और ड्यूरेशन है, उसके बाद है ब्लॉक कंटेंट व्हेन ड्यूरेशन एक्सपायर्स। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो ये कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अनचेक रखेंगे तो रहेगा। अलाउ परचेजेस, अगर आप ये फ्री रखा हुआ है तो फिर आप इसको चेक नहीं करेंगे, अगर आपने पेड रखा है तो आप चेक करेंगे। लेवल क्या है, ऑल लेवल्स है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है, तो जस्ट लाइक ये हमारा बिगिनर्स लेवल। अच्छा, अब इसमें है कि फेक स्टूडेंट, वो कहता है कि जी ये एक सेटिंग में वो कहता है कि फेक स्टूडेंट इनरोल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस कोर्स। अच्छा, अगर आप इसको 0 रखेंगे तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स कोर्स में इनरोल होते जाएंगे वैसे वैसे ये काउंट 0 से 1 2 3 4 5 होता रहेगा। अच्छा, अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ मार्केटिंग के पर्पस के लिए, या मतलब चाहते हैं आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, तो जो नंबर जहां पर आप लिखेंगे उससे ऑनवर्ड ये स्टार्ट करेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोग ये समझें कि ये ऑलरेडी कोई 200 के करीब लोग ये कोर्स कर चुके हैं, तो ये काउंट 200 से वो स्टार्ट करेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट आप कितने चाहते हैं, स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस कोर्स, आप 0 रखेंगे तो वो अनलिमिटेड है। अगर आप उस पर कुछ चेक रखेंगे तो आप चाहते हैं कि मैक्सिमम, अगर आप खास तौर पे जब फ्री रिसोर्सेज बता रहे होते हैं तो फिर आप चाह रहे होते हैं कि इतने लोग इनरोल हों और उसके बाद इनरोलमेंट जो है ना वो फ्री की खत्म हो जाए, तो आप इसको जस्ट लाइक 300 तक रख लिया। रीटेक कोर्स है द नंबर ऑफ टाइम द यूजर कैन लर्न अगेन दिस कोर्स। तो अगर आप जितनी बार चाहेंगे तो वो ले सकता है। अगर आप 0 टाइम करेंगे तो वो लेता रहेगा, और अगर आप 1 टाइम करेंगे तो 1 रीटेक है, और इस तरह करके। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये आपका फीचर्ड कोर्स है और ये फीचर्ड कोर्सेज की लिस्ट में आए, तो आप इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो ये आपके फीचर्ड कोर्स में आएगा। जैसे कि टॉप सेलर कोर्स होता है, तो आप ऐड कर देंगे तो ये आपका फीचर कोर्स आ जाएगा। अगर कुछ आप एक्सटर्नल लिंक्स अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये वो कुछ सेटिंग्स थी। अच्छा, आप कमेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं तो कमेंट्स भी अलाउ हो जाएंगे। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो आपने की, और अब आप इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश कर दिया आपने, और जी ये बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी। अच्छा, उसके बाद अगले मरले में हम आते हैं जनरल सेटिंग्स के बाद हम आते हैं प्राइसिंग पे। अच्छा, रेगुलर प्राइसेस, अगर आप इसका कुछ प्राइस रखना चाह रहे हैं तो आप प्राइस रख लें इसकी। जस्ट लाइक आपका ये कोर्स अगर आप फ्री है तो आप इसको ब्लैंक रखेंगे तो फ्री होगा। तो अगर आप कुछ बताते हैं तो आप कहते हैं जी मेरा कोर्स जस्ट लाइक $5 का है,
तो ये अगर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो फिर आप, ये एक्चुअली रेगुलर प्राइस है, और अगर आप डिस्काउंट देना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जी मैं इस पे डिस्काउंट दूंगा और मैं ये ऑफर कर रहा हूँ $3 की। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये कुछ दिनों के लिए हो, तो यहाँ पर आप उसको जैसे आप किसी चीज की सेल लगाते हैं कि ये मतलब जैसे दराज पे या अलीबाबा पे या अमेजोन पे सर्टेन डेज में सेल होती है, तो अगर आप अपनी उसको डिस्काउंटेड प्राइसेस को अप टू सर्टेन टाइम पीरियड ऑफर करना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर वो ड्यूरेशन लिख देना है कि ये जो मेरा कोर्स है ये $3 में मिलेगा, जस्ट लाइक 19 अगस्त से लेकर और 26 अगस्त तक। ठीक है, और आप इसका टाइम भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 से 12। अच्छा, नो रिकॉर्ड स्टूडेंट्स कैन सी द कंटेंट ऑफ ऑल कोर्सेज आइटम्स एंड डू द क्विज विदाउट लॉगिन। तो अगर आप कोई चाहते हैं कि लॉगिन से के बगैर भी वो कंटेंट देख सकें तो आप इसको चेक इन कर दें, अगर आप नहीं चाहते तो फिर उसके बाद है जी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर आप रिक्वायरमेंट है अगर कोई आपकी, तो यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट है ये कोर्स करने के लिए, ये सर्टेन लेवल के बेसिक एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो डाल सकते हैं। अगर टारगेट ऑडियंस आप कह सकते हैं कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, की फीचर्स क्या हैं आपके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं कि कोर्स को जब गो थ्रू कर रहे हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स या जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि आप कोर्स के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको बता सकें। उसके बाद कुछ असेसमेंट की सेटिंग्स हैं। अच्छा, अब एवेल्युएशन आपके पास 5 तरह की आप एवेल्युएशन कर सकते हैं। एवेल्युएट वाया लेसन, क्या अगर आप चाहते हैं कि लेसन बेस्ड एवेल्युएशन हो तो आप उस पर करें। एवेल्युएट वाया रिजल्ट ऑफ द फाइनल क्विज, अगर आप चाहते हैं कि जो आप कोर्स कंप्लीशन के टाइम के फाइनल हो तो उसकी जो क्विज है वो उसके उसके बेस पर हो। और अगर आप क्वेश्चन के बेस पे करना चाहते हैं नंबर के तो हम चाहते हैं कि एवेल्युएट वाया लेसन्स। अब यहाँ पर आप पासिंग ग्रेड अगर बताते हैं कि कितने को आप परसेंट को आपके हिसाब से, अगर कोई फाइनल असेसमेंट में इतने नंबर्स परसेंट एक्वायर करेगा तो इट विल बी कंसीडर्ड क्वालिफाइड एंड कि उसने वो एक सर्टेन कोर्स पास कर लिया, तो यहाँ पर आप उसकी परसेंटेज लगा सकते हैं। और उसके बाद आपका ऑथर है, जो कोर्स के ऑथर के मुतालिक आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि ये कोर्स जो है ना वो इसका जो ऑथर है और जो इस पूरी की डिज़ाइन का किया है वो कौन है। ये सब करके तो आप इसको अपडेट कर दें। और अब हम ज़रा अपनी साइट की तरफ लौटते हैं। और ये अब हमने इसकी सेटिंग की, अभी हमें इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वर्डप्रेस है और होम है। और हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम अपना कोर्स को बिल्ड करना शुरू करेंगे तो हम इसको देख पाएंगे। हम दोबारा लर्न प्रेस पे आते हैं, कोर्सेज पे आते हैं और हम आते हैं अब इसको एडिट करते हैं। अच्छा, एडिट की तरफ आते हैं और अब हम यहाँ से आप ऐड मीडिया भी कर सकते हैं। अगर आप इधर कुछ चाहते हैं कुछ मीडिया ऐड हो जाए वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, तो आप वो भी कर सकते हैं ऐड। अगर कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो आप चाहते हैं तो वो, या अच्छा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट यूआरएल कर दें तो आप यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम इसको करते हैं कि हम यूट्यूब पे लौटते हैं और यूट्यूब पर जाकर हम शार्प एंड स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पे आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल कॉन्टैक्ट फ्रॉम। अच्छा, हम यहाँ वीडियो पे आते हैं और वीडियो पे आकर हम अपनी जो वर्डप्रेस की हम अपनी प्लेलिस्ट की तरफ लौटते हैं और प्लेलिस्ट में हम देखते हैं कि जो वर्डप्रेस है उसकी जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उस पे हम
बात कर लेते हैं कि व्हाट इज वर्डप्रेस, और उसका लिंक जो है ना वो हम इधर अपने ऑडियंस को दे देते हैं ताकि वो उनको देख सकें। हम यहाँ से इनको इस लिंक को, ये जो मेरी पहली व्हाट इज वर्डप्रेस है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जब हम अपनी साइट पे जा रहे हैं तो वहां पर हम उसको, ये देखिए यहाँ पर हम URL को ऐड कर देते हैं और इंसर्ट इन पोस्ट कर देंगे। और अब देखें कि ये अब हमारे जो ये वीडियो है वो उसका कंटेंट जो है वो वीडियो फॉर्म में भी इसके अंदर आ गया, और हम इसको अब अपडेट कर देंगे। क्योंकि जब आप कोर्स को बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपने उसको तमाम जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। आपने उसकी ए, जो कोर्स की आउटलाइन है वो भी देनी है। अब ये एक वीडियो हमारी अटैच हो गई, और अब हम आते हैं करिकुलम की तरफ, और यहाँ पर अब हम जो भी बात हमने अपने पहले लेक्चर में की है उन सब की ये जो आउटलाइन है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, वो हम इसमें बताएंगे। हम क्रिएट अ न्यू सेक्शन, तो अब हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन का नाम हम रखते हैं कि वर्ड इज वर्डप्रेस। फिर हम उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम देंगे, और एक दफ़ा इसको अपडेट कर लेते हैं जी। और अब आप देखें कि आपका, हम यहाँ से अपने आहिस्ता आहिस्ता सेक्शंस जो हैं वो हम बनाते जाएंगे और उसमें अपनी डिटेल्स को देते जाएंगे। हम ओवरऑल कोर्स का नाम रखेंगे, बताएंगे कोर्स की आउटलाइन बताएंगे, फिर सेक्शंस और सब सेक्शंस पे बात करेंगे। तो आई होप कि आप अब ये हम 2-3 लेक्चर्स में इस सारे LMS को बिल्ड भी करेंगे, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप साथ साथ इस लर्निंग को यकीनी बनाएंगे, ताकि इफेक्टिवनेस तभी इंश्योर्ड होगी तब जब आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे।